बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज एक्सरसाइज 7.3 का आगाज़ हम करने जा रहे हैं। 7.3 में हमें जो टॉपिक दिया गया है वो डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड है। तो एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हम डॉट प्रोडक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो समझेंगे। मैं बुक शो करवाता हूँ, उससे फिर आपको कुछ चीज़ें दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट की जो है वो डेफिनेशन है कि वी शैल नाउ कंसीडर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर दैट ओरिएंटेड इन द स्टडी ऑफ फिजिक्स एंड इंजीनियरिंग। द कंसेप्ट ऑफ एंगल बिटवीन टू वेक्टर इज एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है, वो कहता है कि हमारे पास जो एंगल है हम उसको जो फाइंड करने के लिए जो मेथड यूज़ करेंगे उसको हम क्या कह सकते हैं, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर कह सकते हैं। डेफिनेशन है पहले हमारे पास, लेट टू नॉन जीरो वेक्टर u एंड v, दो हमारे पास वेक्टर हैं u और v इन द प्लेन और इन अ स्पेस हैविंग सेम इनिशियल पॉइंट। उनका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो सेम है। यहाँ से आप नीचे एग्जांपल देख सकते हैं, डॉट ये लिखा हुआ है, तो ये हमारे पास इनिशियल पॉइंट जो है वो सेम है। द डॉट प्रोडक्ट ऑफ u एंड v रिटन एज u डॉट v। हम जो इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे वो हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। और इसकी जो डेफिनेशन है यानी कि जो राइट हैंड साइड बनेगी डिफाइंड बाय वो क्या होगा, u की मैग्नीट्यूड, v की मैग्नीट्यूड और साथ फंक्शन होगा कॉज और साथ क्या होगा जी, एंगल जो उनके दरमियान में होगा। जैसे ये देखें यहाँ पे हमें दिया हुआ है थीटा, ठीक है, इधर भी थीटा इधर भी थीटा, तो ये सब के लिए इसने कॉमन फंक्शन यूज किया है कॉज थीटा। ठीक है, और वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन u एंड v, और थीटा जो होगा वो हमारे पास बिटवीन होगा 0 से लेके पाई तक, यानी कि हमारे पास वो एक्स एक्सिस की जो लाइन है वो हमेशा 0 से लेके 180 तक होती है, तो एक्स एक्सिस लाइन तक ही होगा, उससे नीचे नहीं जाएगा, नेगेटिव टर्म्स उसमें शामिल नहीं होंगी। इसके बाद है डेफिनेशन नंबर 2 जो कि वेक्टर दे के हमें जो है वो समझाने की कोशिश की गई है। डेफिनेशन नंबर 2 हमारे पास u वेक्टर है, u इज इक्वल टू a1i प्लस b1j एंड v हमें वेक्टर दिया गया है a2 b2ij, उसके साथ हमारे पास जो है वो कंपोनेंट है आर टू नॉन जीरो वेक्टर इन अ प्लेन, ये प्लेन में वो वेक्टर हैं। द डॉट प्रोडक्ट u डॉट v इज डिफाइंड बाय, तो किस तरह उसने डिफाइन किया u डॉट v। अगर इस चीज़ को ना क्लियरली हमने समझना है कि डॉट प्रोडक्ट लेते कैसे, ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो कॉन्स्टेंट आएंगे आगे उनमें ये चीज़ अप्लाई होगी, फिर बार बार जो है वो हमें समझने के लिए मुश्किल होगी कि हम इसको कैसे अप्लाई करेंगे। तो u डॉट v, अब देखें हमारे पास जो u वेक्टर था उसका भी a कंपोनेंट और v वेक्टर का भी a कंपोनेंट, दोनों का a कंपोनेंट जो है वो हमने ले लिया है। ठीक है भाई, और यहाँ पे हाँ जी, तो यहाँ पे हमारे पास देखें जो रिजल्ट लिखा है u डॉट v में, इसमें वो हमारे पास a1 a2 लिखा हुआ है, यानी कि पहला वेक्टर, और उसके बाद नेक्स्ट जो है वो b1 b2 लिखा हुआ है, तो ये हमारे पास b1 b2, और ये u डॉट v हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी आएगी, यानी कि इसके साथ i और j नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, मैं ये चीज़ भी इसी लेक्चर में बताऊंगा आपको, हम इसको डिस्कस करेंगे। इसके बाद हमारे पास दूसरी डेफिनेशन है जिसमें हमारे पास i j और k कंपोनेंट भी आ जाएगा। तो इफ़ u इज इक्वल टू a1i b1j c1k एंड v इज इक्वल टू a2i b2i एंड c2j, हमारे पास यहाँ पे j और k हमारे पास ये आ गए। तो इसी तरह वहाँ पे भी जैसे हमने u डॉट v सिंपल वेक्टर 2 डायमेंशन वाला किया था, ये स्पेस में है, तो यहाँ पे हमारे पास a1 a2 b1 b2 और c1 c2 होगा। याद रखें इसमें प्लस का साइन यूज़ किया जा रहा है, नेगेटिव साइन नहीं है। तो नेगेटिव साइन जो होगा वो आपने खुद अप्लाई करना है, उसको देख के कि नेगेटिव प्लस के साथ होगा तो क्या आएगा, नेगेटिव नेगेटिव से होगा तो क्या आएगा। एक इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पे मेंशन की जा रही है, उसको देखेगा। डॉट प्रोडक्ट इज आल्सो रेफर टू अ स्केलर प्रोडक्ट और अ इनर प्रोडक्ट। ये एमसीक्यूज में इस्तेमाल होता है कि डॉट प्रोडक्ट इज आल्सो कॉल्ड, क्या उसको हम कह सकते हैं, स्केलर प्रोडक्ट भी कह सकते हैं और इनर प्रोडक्ट भी कह सकते हैं। आगे कुछ रिजल्ट्स हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, जो कि एमसीक्यूज के हवाले से हम इसको डिस्कस करते हैं। डिडक्शन ऑफ द इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स बाय अप्लाइंग द डेफिनेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट टू यूनिट आई जे एंड के, वी हैव आई डॉट आई इज इक्वल टू 1। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। वो कहते हैं कि आई डॉट आई के दरमियान में एंगल क्या होगा, ठीक है, तो एंगल आप याद रखें 0 डिग्री होगा, क्योंकि आई डॉट आई का मतलब है कि ये फर्ज करें हमारे पास एक आई वेक्टर है और इसी वेक्टर का इसी के साथ क्या लेंगे हम, डॉट प्रोडक्ट।
एक ही वेक्टर का उसी से डॉट प्रोडक्ट लें तो एक स्ट्रेट लाइन बनती है जिसके दरमियान में एंगल क्या होगा, 0 डिग्री होगा। ठीक है, इसी तरह जे डॉट जे और के डॉट के ये सारे 1 1 1 आएंगे। याद रखें आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के ये सारे क्या होंगे 1। जबकि अगर हम डायरेक्शन चेंज कर देंगे जैसा कि आई डॉट जे, जे डॉट के और के डॉट आई लेंगे तो फिर हमारे पास एंगल जो बनेगा वो क्या बनेगा 90, यानी कि एक जो वेक्टर होगा वो दूसरे वेक्टर पे परपेंडिकुलर होगा। याद रखें जब भी वेक्टर परपेंडिकुलर होगा तो एंगल जो होगा वो क्या होगा 90 डिग्री का होगा। अब 90 डिग्री होगा तो cos 90 क्या होता है, 0 डिग्री होता है। हमने ऊपर पढ़ा, ये देखें हमने ऊपर ये चीज़ जो है वो पढ़ी है कि इसके दरमियान में जो एंगल होगा वो फंक्शन जो होगा वो क्या होगा, cos होगा। तो cos के लिए 90 डिग्री क्या होता है, 0। ठीक है, इसी तरह ये भी 0 डिग्री है और ये भी आंसर 0 आएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो कि आप लोगों के एमसीक्यूज में आ सकता है। इसी तरह एक और चीज़ आप लोगों को यहाँ पे समझनी है कि u डॉट v जो होगा वो v डॉट u के क्या होगा, बराबर होगा। यहाँ पे उसने समझाया हुआ है किस तरीके से उसने मेंशन लेके किया हुआ है कि अगर आप डायरेक्शन चेंज कर दें u डॉट v की जगह पे v डॉट u लिख दें तो उसका रिजल्ट भी सेम रहेगा। इसके बाद हमारे पास है डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज कम्यूटेटिव। ये उसने जो ऊपर ये बेटा प्रॉपर्टी मेंशन की हुई है ना, इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है, कम्यूटेटिव है, जगह तब्दील की गई है तो इससे डॉट प्रोडक्ट में अप्लाई होता है। इसके बाद कुछ रिजल्ट्स हैं, इन तमाम रिजल्ट्स को मैं एक पेज पे भी जो है ना वो समझाऊंगा सिंगल सा अपने तरीके से भी। ये तो बुक हम स्टडी कर रहे हैं। टू नॉन जीरो वेक्टर u एंड v आर परपेंडिकुलर इफ एंड ओनली इफ u डॉट v इक्वल टू 0। अब याद रखें अगर दो वेक्टर का परपेंडिकुलर होना लाजमी है उस वक्त जब क्या हो, इनका डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0 हो। और ये बात हम अपोजिट यानी कि उल्टा भी इसको प्रूव कर सकते हैं कि अगर u डॉट v इक्वल टू 0 है तो वेक्टर मस्ट बी परपेंडिकुलर। ठीक है, वेक्टर क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। इसको प्रूव शुरू करने की जरूरत नहीं है, खास इसमें वही बातें 90 का एंगल लिया गया है हमारे पास। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात है, ये जरा देख लें। एज 0 डॉट 0 वेक्टर या नल वेक्टर डॉट बी इक्वल टू 0 फॉर एवरी वेक्टर बी। कहता है 0 से आप किसी भी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो वो क्या होगा, 0 होगा। तो सो द जीरो वेक्टर इज रिगार्डेड टू बी परपेंडिकुलर टू एवरी वेक्टर। जीरो वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, कोई डायमेंशन नहीं होती, तो आप इसको कह सकते हैं कि जीरो वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू एवरी वेक्टर, यानी कि हर वेक्टर पे ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। इसके बाद है प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट। ये थोड़ी सी यहाँ पे मध्यम सी नजर आ रही हैं, लेकिन कोशिश करता हूँ कि आपको समझाऊँ भी सही और दिखाऊँ भी सही। लेट यू एंड वी एंड डब्ल्यू, तीन हमारे पास वेक्टर हैं, बी अ वेक्टर एंड सी इज अ रियल नंबर, यानी कि एक सी जो है वो स्केलर कोई नंबर हमने ले लिया जो रियल नंबर में से है। तो हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज जो हैं वो समझने के लिए, इस्तेमाल होने के लिए बताइए उसने। कहता है यू डॉट वी, अगर हम दो वेक्टर का परपेंडिकुलर लेंगे डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो वो 0 हो। अगर वो 0 है तो उनमें ये चीज़ें हो सकती हैं, u 0 हो सकता है, u में भी 0, और या फिर क्या होगा, v इज इक्वल टू 0। u या v इन दोनों में से कोई एक वेक्टर क्या होगा, 0 होगा। इसी तरह नंबर 2 है, हमने ऊपर इसका नाम भी पढ़ा और देखा भी सी किस तरीके से प्रूव हुई थी। u डॉट वी इज इक्वल टू वी डॉट यू, ये जो आपस में है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, इनको हम कम्यूट कर सकते हैं, जगह तब्दील कर सकते हैं। इसी तरह u डॉट वी प्लस डब्ल्यू, ब्रैकेट है, ब्रैकेट में लिखा गया u डॉट वी प्लस यू डॉट डब्ल्यू। तो u जो है वो इसमें क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है आपके पास, तो यानी कि जो वेक्टर है उसमें डॉट प्रोडक्ट में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी एग्जिस्ट करती है। इसी तरह अगर हम ये लिखें कि सी यू, सी इज अ स्केलर, रियल नंबर है, u और v के साथ उसको हम मल्टीप्लाई करें तो c को हम कॉमन लेके u v को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी कि आप स्केलर को पहले मल्टीप्लाई कर दें या बाद में मल्टीप्लाई कर दें, ये प्रॉपर्टी भी इसमें एग्जिस्ट करती है, c इज अ स्केलर। इसके बाद है कि अगर आप एक ही वेक्टर को उसी वेक्टर से क्या करें, डॉट प्रोडक्ट लें तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो उसी वेक्टर की मैग्नीट्यूड का स्केयर आएगा, उसी वेक्टर की मैग्नीट्यूड का स्केयर। स्केयर क्यों लिया गया, क्योंकि हम स्केयर रूट होगा मैग्नीट्यूड के साथ, तो मैग्नीट्यूड को खत्म करने के लिए हम यहाँ पे क्या लेंगे, स्केयर लेंगे। द प्रूफ ऑफ द प्रॉपर्टीज आर लेफ्ट एज एन एक्सरसाइज फॉर द स्टूडेंट। तो ये स्टूडेंट्स के लिए छोड़ दिए गए हैं, पेपर में भी नहीं आते, बहुत कम एमसीक्यूज टाइप की चीज़ें हैं, ये एमसीक्यूज के लिए समझने के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपको मैंने समझाने की कोशिश की है तो आपने इनको समझना है। अच्छा, एनालिटिकल एक्सप्रेशन ऑफ द डॉट प्रोडक्ट u डॉट वी, डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर इन देयर कंपोनेंट फॉर्म। तो ये जो हमने अभी ऊपर पढ़ा था u डॉट वी, तो ये 3 हमारे पास जो स्पेस में वेक्टर था उसके लिए लिखा है उसने। तो u डॉट वी इज इक्वल टू a1 a2 b1 b2 c1 c2। यहाँ पे जो चीज़ें प्रॉपर्टी यूज़ हो रही हैं, आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, वो सारा उसने पूरा खोल के मल्टीप्लाई करके
फिर रिजल्ट लिखा है, तो वो मैंने आपको वैसे ही समझा दिया कि बेटा आपने डायरेक्ट इस फार्मूले को फॉलो करना है कि जो पहला कंपोनेंट है आई वाला, वो उस आई वाले से मल्टीप्लाई कर दें, जे वाला जे से और के वाला के से, बाकी सारे जो होंगे वो जीरो हो जाएंगे। देखिए ना, आई डॉट जे जब आएगा तो ये जीरो होगा, के डॉट के आई आएगा या आई डॉट जे आएगा, कोई भी, ये सारे क्या होंगे, जीरो हो जाएंगे। ठीक है बेटा, इसको आपने लाजमी देखना। Hence the dot product of two vector in the sum is the sum of the product of their corresponding components। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट कहता है कि अगर आप, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है कि अगर आप दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो वो रिजल्ट जो बनता है वो सम ऑफ द कंपोनेंट है, यानी कि ए आई, ये देखो ना A1 A2 जो लिखा है हमने, ये आई के कंपोनेंट है, ये जे के और ये के हैं। तो दोनों वेक्टर्स के आई वाले कंपोनेंट, जे वाले कंपोनेंट और के वाले कंपोनेंट को हम ऐड कर लें तो डॉट प्रोडक्ट ही बनेगा। इक्विवेलेंस ऑफ टू डेफिनेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर हैज़ बीन प्रूव्ड इन द फॉलोइंग एग्जांपल। ये एग्जांपल है जिसमें उसने इसको प्रूव किया है, तो इसको रहने दें, ये आप लोग वैसे ही समझ चुके हैं जो मैंने ऊपर चीज़ें समझाई थी। इसके बाद एंगल की बारी है कि एंगल क्या होता है। अब मैं आप लोगों को कुछ अपने अंदाज में समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि आप लोग के पास ये रिटन फॉर्म में भी आ जाए। तो सबसे पहले हमारे पास जो टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम क्या है जी, हमारे पास डॉट प्रोडक्ट है। डॉट प्रोडक्ट में हम डॉट प्रोडक्ट को किस तरह लिखेंगे जी, डॉट प्रोडक्ट, इसको हम डॉट से शो करेंगे। एक डॉट होगा हमारे पास, ठीक है, और ये डॉट फिल होगा। डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट में हमारे पास दो वेक्टर होंगे, एक u डॉट v। डॉट प्रोडक्ट में हमारे पास दो वेक्टर होंगे तो हम उनके इस तरह कंपोनेंट जो हैं A1 A2 प्लस B1 B2 और प्लस C1 C2 इस तरह ऐड करके लिखेंगे। जबकि जो u और v हैं, u वेक्टर जो होगा वो कुछ इस तरह होगा, A1i B1j और C1k। सेम इसी तरह इसके साथ v वेक्टर को भी हम लिखेंगे। v वेक्टर भी यही चीज़ होगी, A2i प्लस B2j और प्लस C3k। ये हमारे पास u और v वेक्टर होंगे। अब इसको मज़ीद आगे एक्सटेंड करते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें यूज़ हो रही हैं। देखें, u डॉट v को कैलकुलेट करने का तरीका, इसका रिजल्ट वो क्या होगा, u की मैग्नीट्यूड, v की मैग्नीट्यूड, कॉस थीटा। फंक्शन इसमें कौन सा यूज़ होगा, कॉस थीटा यूज़ होगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो फंक्शन यूज़ होगा कॉस यूज़ होगा। अच्छा, इसी तरह एक बात और, जो रिजल्ट्स हैं आपने ये सारे मैं यहाँ पे क्लियर करने की कोशिश करूँगा। u वेक्टर का डॉट लिया जाए v से, ठीक है, डॉट लिया जाए v से, तो वो इक्वल टू 0 आ जाए तो हम कहेंगे कि u इज़ परपेंडिकुलर टू v। ये परपेंडिकुलर का साइन है बेटा, ये परपेंडिकुलर का साइन होता है। तो u और v क्या होंगे, परपेंडिकुलर। अब इसको ना मैं ऐसे कर देता हूँ, इफ एंड ओनली अगर ये परपेंडिकुलर होंगे तो मस्ट है उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0। अगर ये डॉट प्रोडक्ट 0 है तो वो क्या होंगे, परपेंडिकुलर। यानी कि आपके पास यहाँ पे एक सवाल आ सकता है कि टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा गैमा, एनी वे कुछ भी वो कह सकता है कि आप किसी की वैल्यू फाइंड करें। तो आप जो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं उनको डॉट प्रोडक्ट लेके उसको इक्वल टू क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, स्केलर आएगा। और जाहिर बात है जब स्केलर रिजल्ट आएगा तो हमने उसको क्या करना है, इक्वल टू 0 रख के सिर्फ एक जो अननोन वैल्यू होगी उसकी फाइंड करनी है। एक और बात यहाँ पे रखें ज़हन में कि u डॉट v जो है इसका रिजल्ट क्या होगा, स्केलर होगा, ठीक है, स्केलर होगा हमेशा, ये बात भी ज़हन में रखनी है। और नेक्स्ट चलते हैं, u डॉट v को अगर हम कैलकुलेट करें तो रिजल्ट जो आएगा वो क्या आएगा, स्केलर आएगा, ठीक है, स्केलर आएगा। अब इसमें यहाँ पे ना बाज़ वक़्त बच्चे सवाल पूछते हैं, मैंने ये पहले ऊपर मेंशन किया कि बच्चे कहते हैं सर 0 आ गया, तो बेटा 0 भी स्केलर है, ये वेक्टर नहीं है, ये भी क्या है, स्केलर है, ठीक है। u डॉट v का रिजल्ट 0 आएगा, 0 भी स्केलर है और वैसे भी 0 के साथ आप यहाँ पे नल वेक्टर ना समझ लीजिएगा, ठीक है। ऑप्शन में
मैंने एक दफ़ा MCQs बनाए तो इसमें ये ऑप्शन भी दिया था कि u डॉट वी इक्वल टू स्केलर लिख दिया, फिर ज़ीरो वेक्टर लिख दिया, फिर बोथ a एंड c लिख दिया और आखिर में ज़ीरो के नीचे अंडरलाइन कर दिया। तो बच्चे ने इसको टिक किया हुआ था, ये गलत है, ठीक है। ऑप्शन जो है ये गलत हो जाएगा। ज़ीरो के नीचे जब लाइन लगी होगी तो ये ज़ीरो नहीं बल्कि क्या होगा, एक नल वेक्टर बन जाएगा। याद रखिएगा इसको, बड़ा इंपॉर्टेंट MCQ है जो कंफ्यूज करता है बच्चों को यहाँ पे। अच्छा, इसके बाद हमारे पास एक और बात आ गई कि इनके दरमियान में एंगल क्या होगा। 0 डिग्री होगा एंगल भी, यहाँ पे u डॉट वी जो होगा उसके दरमियान में अगर एंगल की बात करें तो वो कितना होगा भाई, 0 डिग्री होगा, ठीक है। इसका जो रिजल्ट आएगा इसको समझने के लिए हम ये देख लेते हैं कि जब u और v को मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो i डॉट i आएगा जो कि क्या होगा, 1 के बराबर, ठीक है। j डॉट j भी आएगा जो क्या होगा, 1 के बराबर। k डॉट k भी आएगा, वो भी क्या होगा, 1 के बराबर। ये वेक्टर है सारे को। और इसमें एक और चीज़ भी आएगी, वो क्या है, i डॉट j, वो क्या होगी, 0। अब इसके दरमियान में जो एंगल बन रहा है वो क्या है, 90 डिग्री है। वो क्या है भाई, 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर है ना, ऐसे समझ लो। अगर हम x एक्सिस और y एक्सिस को समझ रहे हो, ये देखें, ये x एक्सिस और y एक्सिस, तो यहाँ पे एंगल कौन सा है, 90 डिग्री। इसका नाम अगर i रखा हो, इसका नाम j रखा हो, तो देखें 90 डिग्री का एंगल आ रहा है। और जब भी 90 आएगा तो ये 0 होगा। और 0 क्यों होगा बेटा, इसके अंदर हमने फंक्शन जो यूज़ कर रहे हैं वो कौन सा है, कॉज। और कॉज 90 क्या होता है, 0। ये चीज़ मैंने पहले भी समझा दी है, बुक में भी देखी है आप लोगों ने, और यहाँ पर भी आपको ये समझ आ गई होगी, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो होगा j डॉट के, वो भी 0 हो जाएगा। और k डॉट आई डॉट के जो है, i डॉट के, ये भी इक्वल टू क्या होगा, 0 ही होगा। तो ये था हमारे पास डॉट प्रोडक्ट का कंसेप्ट थोड़ा सा, जिसको मैंने समझाने की कोशिश की है। एक्सरसाइज जो है हमारे पास शुरू हो चुकी है। हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं, जो चीज़ें आएंगी मज़ीद साथ साथ हम उसको देखते भी जाएंगे, समझते भी जाएंगे। एक्सरसाइज है हमारे पास 7.3, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द कोसाइन ऑफ द एंगल थीटा बिटवीन u एंड v। कहता है आप इसके जो है ना एंगल फाइंड करें। तो बड़ा आसान सा सवाल है, हम इसकी तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज, बल्कि ऐसा करता हूँ मैं, इस सवाल को जो है ना अलग से सॉल्व करूँगा। सिर्फ इस लेक्चर में आपके पास बेसिक कंसेप्ट ऑफ डॉट प्रोडक्ट होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में बनाता हूँ, उसमें कुछ क्वेश्चन करता हूँ। तो आप मेरे बेटा सिर्फ इस वीडियो को देखें, अपना कमेंट करें कि आपने वीडियो देख लिया या नहीं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।